फांसी वाला है क्या? हाँ। शक्ल से तो खून बिल्कुल नहीं लगता। हाँ ये सच है, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ, भगवान की कसम, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने किसी का सुना बेटे तू अनाज बेचने शहर जा रहा है? हाँ बापू। लेकिन बेटे हम जमींदार के कर्जदार हैं। हाँ हम कर्जदार हैं बापू। हमने उनसे रुपए लिए हैं, तो रुपए के बदले में रुपए देंगे, अनाज क्यों देंगे? वो हमारे 10 रुपए के अनाज का 1 रुपए का भाव लगाता है। हाँ बेटे ठीक है, लेकिन ये रीत तो बरसों से चली आई है जिसे हमें मानना पड़ता है। बापू अगर इसी तरह हम इस रीत को मानते रहे तो राधा की आंखों का इलाज कैसे होगा, मुन्ने की पढ़ाई कैसे होगी? लेकिन बेटे तेरी इन बातों से मुझे बहुत डर लग रहा है। ठाकुर बड़ा नाराज होगा, वो बहुत खतरनाक आदमी है बेटे। हम तो वैसे भी मर रहे हैं बापू, एक बार जीने की कोशिश करके तो देखें। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते साला चोर, जब खिसकते खिसकते पकड़े गए तो नमस्ते। अरे तुम होशियारी से जितना रिलेशन जोड़ना चाहो जोड़ लो, ये लाला सब समझता है। ठाकुर साहब ये बागी हो गया, बागी। नहीं ठाकुर साहब ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी फसल शहर ले जा रहा हूँ बेचने के लिए। आज तक इस गांव से मुट्ठी भर अनाज भी शहर नहीं गया और तू अपनी पूरी फसल का रिलेशन वहां जोड़ना चाहता है, और जब पकड़ा गया तो नमस्ते। भूल गया इस गांव का इतिहास? यहाँ पे जो भी फसल बेची जाती है ठाकुर साहब को बेची जाती है। आप तो जानते हैं ठाकुर साहब, हमारी ज्यादातर जमीन आपके पास गिरवी पड़ी है, और जो भी थोड़ी बहुत बची हुई है अगर उसकी फसल भी आपके पास बेच दूं तो मैं अपनी अंधी बहन की आंखों का इलाज कैसे कराऊंगा ठाकुर साहब? और आप भी हमें फसल की कीमत बहुत कम देते हैं। ठाकुर साहब ये तो आपका ऑपरेशन करके आपका रिलेशन बुराई के साथ डायरेक्ट जोड़ रहा है। मुझे तो माँ के पेट से ही बुराई सुनने की आदत है। आगे बोलो। बस ठाकुर साहब, मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे शहर जाने दें। ठाकुर साहब ऐसा मत करना ठाकुर साहब, इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। अगर एक को जाने दिया ना तो सारा गांव चिंटियों की तरह लाइन बनाकर अपनी अपनी फसल लेकर शहर को चला जाएगा। तो इसमें बुरा ही क्या है लाला? किसानों को अपने पसीने का जायज हक तो मिलना ही चाहिए। जायज? इस शब्द से मेरी मुलाकात बचपन से आज तक नहीं हुई। मैं ठाकुर सुजान सिंह की जायज बीवी का बेटा नहीं, बल्कि मैं उनकी नाजायज औलाद हूं, और जो शुरू से नाजायज हूं उससे जायज हक की बात नहीं करते। उठा लो इसका अनाज। अबे ओ ठाकुर, जिन लोगों के खून पसीने से तेरी हवेली में रौनक है, उन्हीं पर जुल्म की इंतहा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? नहीं
बेटे मैंने तो इसे जाने से पहले रोका था। शिवा, कैसे हो बेटे? हुसैन कहाँ है बापू? यही है बेटे, तुम्हारे पास। हुसैन, 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 तू ठीक है ना? अब मैं शहर जाऊंगा बापू। क्यों बेटे, क्यों शहर जाना चाहता? मैं शहर में अपना अनाज नहीं बेच सकता, लेकिन अपनी मेहनत तो बेच सकता हूं। मैं वहां मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा, फिर दादा की आंखों का इलाज कराऊंगा, मुन्ने की पढ़ाई कराऊंगा। देवी माँ, जिस दिन मेरे पति लौट कर आएंगे उन्हें सबसे पहले तेरे सामने लेकर आऊंगी और दूध में अपने बालों को डुबोकर उनसे तेरे फर्श को धोऊंगी। बस मेरे पति को जल्दी वापस भेज दे माँ, मेरे पति को जल्दी वापस भेज दे। लो, इस पे साइन कर दो। ये तुम्हारी तरफ से अपील करने के कागजात हैं। हो सकता है कि इससे तुम्हारी सजा कम हो जाए या माफ हो जाए। मुझे नफरत है तुम्हारे कानून से। लेकिन तुम अपनी जिंदगी से नफरत क्यों करते हो? मैं 10 साल से जेलर की पोस्ट पर हूं। फांसी वाले मुजरिमों से एक ही सवाल पूछता आया हूं कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। लेकिन तुम पहले एक ऐसे आदमी हो जिसकी अपील के लिए कागजात मैंने तैयार किए हैं। लेकिन ये दया किस लिए? मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। अगर दोषी को सजा देना हमारा काम है तो निर्दोष को बचाना भी हमारा ही कर्तव्य है। और फिर एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है? मैं तुम्हारी अपील के कागजात फिर से तैयार करवा देता हूं, उन पर साइन कर देना, वरना मैं तुम्हारी मौत को सजा नहीं मानूंगा बल्कि यह समझूंगा कि तुमने खुदकुशी की है। नहीं नहीं लाला, ऐसा जुल्म मत करो। तुमसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। राहु केतु जी लाला। का कोना कोना छान मारो, जो कुछ मिले उसे उठा ले चलो। नहीं इनको रोको ना। हाँ हाँ रोको। खड़ी क्यों रोको? लाला को ब्याज की वसूली से सिर्फ वही रोक सकता है जिसका पैसे के साथ कोई रिलेशन हो। तेरे पास तो दमड़ी भी नहीं है? ये टूटा मटका कहाँ लेके जा रहा है? अरे लाला, जिसका नसीब ही फूटा हो उसके यहाँ से तो टूटा फूटा सामान ही निकलेगा ना। इसको रख दूं या ले जाऊं? नहीं नहीं लेके जा, कोई चीज नहीं बचनी चाहिए। चल जा। इसे तो रहने दो, खाना पकाने के लिए सिर्फ यही एक बर्तन रह गया है हमारे पास। लाला हम पे दया करो, उनके आते ही हम सारा कर्जा चुका देंगे। सारा कर्ज चुका देंगे। 1 साल से ये भजन सुनते सुनते मेरे कान पक गए। अब तेरी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। चल जा 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 जा। हाँ वैसे मैं ब्याज का और तुम्हारा रिलेशन कट भी कर सकता हूँ। ऊपर से अनाज के भरे भरे बोरे यहाँ पर रखवा भी सकता हूँ। शर्त सिर्फ ये है कि तुम मुझसे अपना रिलेशन बना ले। लाला हाँ मैं जानता था, टूटा बर्तन बहुत जोर से आवाज करता है। लाला से रिलेशन बढ़ाओगी तो हर रात दिवाली
नो रिलेशन, नो दिवाली, बट दिवाला। आज रात को आ रही है ना? लाला जी जोर का थप्पड़ तो नहीं पड़ा? लाला जी इसे भी बही खाते में लिख दो। मेरी एक बात तू कान खोल कर सुन ले, एक दिन मैं इस घर की ईंट तक नीलाम करवा दूंगा। मेरा और इस घर का बहुत गहरा रिलेशन है। ये थप्पड़ तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। भाभी चिंता मत करो, भैया जल्दी आ जाएंगे। हाँ। शिवा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारी अपील नामंजूर हो गई। ये तुम्हारे नाम का ब्लैक वारंट है। फांसी में अभी 2 दिन बाकी है। क्या इस बीच तुम किसी से मिलना चाहोगे? हाँ, किससे? जज साहब से। ऐसी घड़ी में लोग अपने रिश्तेदारों, घर वालों या दोस्तों से मिलना चाहते हैं, मगर तुम हो कि उससे मिलना चाहते हो जिसने। हाँ, मुझे उन्हीं से मिलना है। मगर क्यों? क्यों मिलना चाहते हो? मुझे उन्हीं से मिलना है। मुझे उन्हीं से। सॉरी सर, सुबह सुबह आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, जरूर कोई खास बात होगी। यस सर। सर, मेरी जेल में कैदी है शिवा, जिसे आपने सजाए मौत दी थी। उसे कल सुबह फांसी होने वाली है और उसने एक अजीब किस्म की मांग की है। क्या? फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले वो एक बार आपसे मिलना चाहता है। मुझसे क्यों? यही सवाल मैंने उससे किया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आप उसे मिलने आएंगे ना सर? देखो, मैं भी वादा नहीं कर सकता। ओके सर। ये जेलर साहब सुबह सुबह क्यों आए थे? कोई चिंता की बात है क्या? शिवा आगे बहू, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं स्टेशन चलता हूँ। नहीं बाबूजी, वो बच्चे तो नहीं है। जिस दिन उन्हें आना है अपने आप घर तक पहुंच जाएंगे। आप खाना खा लीजिए। वो बच्चा ही तो है बहू। पता नहीं हमसे किस बात पे नाराज हो गया है। देखो ना, अब तक एक भी चिट्ठी नहीं डाली। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है वो जल्दी आ जाए तो मैं गंगा स्नान करने चला जाऊं। शिवा, तुम जज साहब से मिलना चाहते थे ना? मुझसे मिलना चाहते थे? क्यों? मैंने किसी का खून नहीं किया, फिर भी आपने मुझे फांसी की सजा दी। मुझे सजा से इनकार नहीं, लेकिन सजा पाने से पहले मैं आपको भी एक सजा देना चाहता हूं। सजा? घबराइए नहीं, मेरी सजा फांसी के फंदे की तरह भयंकर नहीं। आपके लिए सजा सिर्फ इतनी है
कि मेरे मरने की खबर मेरे घर वालों को आप देंगे। मेरे बूढ़े बाप को, मेरी बीवी को, मेरी अंधी बहन को और मेरे मासूम बेटे को मेरे मरने की खबर आप अपने मुंह से सुनाएंगे।